Hi guys, welcome back to another video lecture. This is Avinash and you watching Analog Geek YouTube channel. दोस्तों आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। इसके पहले 2 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, इंट्रो ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर मेमोरी। इस चैप्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर किया है और इसको 2 पार्ट में कवर किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में मतलब 3 तरीके से चैप्टर कवर किए जाते हैं। पहला फुल चैप्टर कवर किया जाता है, फिर उसके प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं। कोई चैप्टर बड़ा होता है तो 3 पार्ट में चला जाता है, कोई अगर छोटा होता है तो उसके 2 पार्ट भी बन जाते हैं। तो इसके जैसे 2 पार्ट बनाए थे, एक में तो मैंने चैप्टर कवर करवाया था और दूसरे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। तो दोस्तों इस चैप्टर 3 को हम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये बेसिक बता रहा हूं मैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी, कन्वर्जन वगैरह, एंड उसके बाद हम करेंगे लॉजिक गेट्स। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, ये छोटा सा एक्चुअली पोर्शन है और ये भी छोटा है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं ताकि जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को ढंग से समझ आ पाए। फिर उसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में एक चैप्टर को डिवाइड किया गया। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम ये नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट, बिल्कुल तीनों पार्ट में बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा मैं। ये लगभग आधे आधे घंटे के भी हो सकते हैं पार्ट, ये छोटे ही है, आधे घंटे या 45 मिनट्स के हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे वैसे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आप वीडियो अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे जो अब तक आए हुए हैं, और इसमें से कन्वर्जन से स्पेशली क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान से देखने हैं। तो इस पे कन्वर्जन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कन्वर्जन के बहुत सारे मेथड बताऊंगा आपको, वो सारे के सारे बिल्कुल इजी मेथड है, आप लोगों को याद कर लेने हैं। और अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको ढंग से अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, ताकि ये बहुत इजी तरीके से आपको नंबर सिस्टम समझ आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 में लॉजिक गेट्स समझाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसकी एक छोटी सी फुल फॉर्म है, वो हम बिल्कुल इजी तरीके से सीख लेंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो एक्चुअली डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? देखो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। इतनी बड़ी मेमोरी दी हुई है। अगर आप लोगों को मेमोरी के कंसेप्ट समझने हैं तो मेमोरी वाला चैप्टर मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख लीजिए। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके प्रोवाइड करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये रेफर्स करता है वेरियस मेथड्स to represent computer stored data। जैसे कि आपका डाटा या इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपके में न्यूमेरिक कीज इंस्टॉल है, तो क्या कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक कीज इंस्टॉल है, उससे आप किसी का भी नंबर सेव कर देते हैं न्यूमेरिकल वे में। किसी का भी मोबाइल नंबर आपने सेव कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई हमारे लिए। जैसे कि ऑडियो है और वीडियो है या ग्राफिकल कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर इससे मेथड्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये इंफॉर्मेशन है ये हम लोग देख पाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन बस इतनी सी ही है। ये अगर आप याद कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन
आपके जो भी पुट होगा एग्जाम के अंदर वो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये चीज बस इतना ही है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली आपको डेफिनेशन स्टार्ट करनी है और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, इसके अंदर ही आता है कि किन कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिसमें ये हमें देखे जा सकते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमारा बनाया गया है नंबर सिस्टम। ठीक है, उसी के लिए बनाया गया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बाइनरी लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है, कन्वर्जन समझेंगे जितने भी है, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी, ये सारी कन्वर्जन हम इस वीडियो में समझ लेंगे। तो चलिए अब नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और वो सारे मेथड्स हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं बिल्कुल आप, और जरूरतमंदों को शेयर भी कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। देन इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन है, आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेनी है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारे मैथ्स में भी लगता है, कंप्यूटर में भी लगता है, और बेसिक ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्योंकि सारा कंप्यूटर इसी पे बेस्ड है। ये बात आप लोगों को पता होगी। जैसे कि कंप्यूटर इसी पे बेस्ड है, मान ली बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी कोड है जिसको कहते हैं। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन समझिए, नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है कि अपने पास कोई भी क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है नंबर सिस्टम का यूज। ठीक है, देन आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जिसके अंदर मॉनिटर प्रोवाइड होता है, जिसको आप विजुअल देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं या इससे जो कमांड लाइन कंप्यूटर आते हैं CLI वाले, ठीक है, उनमें भी ये नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए डिजिटल कंप्यूटर आपके पास, तो उसमें आप क्या करेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे। इन सबको देखने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए डिजिटल जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ऑडियो हो गई, वीडियो, ग्राफिक्स, नंबर्स, या कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, अदर XYZ कुछ भी हो सकता है, ये सब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। ठीक है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन में भी नंबर सिस्टम का यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर को ये बात नहीं पता कि जो ये भाई साहब मांग रहे हैं हमसे, मान लीजिए हनी सिंह की कोई ऑडियो है, ये मांग रहे हैं हमसे, ठीक है, तो आपने कंप्यूटर में सर्च किया, लिखा हनी सिंह की ऑडियो, ठीक है, मतलब कोई भी गाना लिखिए, सर्च कर लिया, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर उसको अपने CPU के पास भेजेगा। ठीक है, CPU के अंदर प्रोसेस होगी, इसको ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, जैसे कि 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करके फिर आप लोगों को आउटपुट देगा। ठीक है, ये ऑडियो और वीडियो आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगी एज अ मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये काम होता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम बस यही काम करता है, कन्वर्जन का। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम बेसिकली कन्वर्जन ही सीखेंगे, ताकि आप कोई भी डेटा है उसको आप समझ पाए कि कैसे हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, किन किन वे से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसके पीछे क्या क्या फंक्शंस वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, या कोई भी हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो हो रही है यहाँ पर। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम समझेंगे, उसके बाद कन्वर्जन समझेंगे, उसके डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये सारे कन्वर्जन जितने भी हैं हम सारे समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम।
हाँ जी, बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसकी कुछ खास बातें हैं वो हम लोगों को ध्यान दे लेनी है और हमें याद कर लेनी है। इसकी पहली खास बात, इसका बेस होता है 2। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसका बेस होता है 2, या इसको सिंपल ऐसे 2 लिख लो, समझ आ जाएगा इजीली। 2 होता है इसका बेस। देन सेकेंड, इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसमें यूनिक डिजिट होती है। यूनिक डिजिट्स, यूनिक डिजिट्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं 0,1। बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्चुअली मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, या इसको आप लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को। वैसे मशीन लैंग्वेज इज इनफ, ठीक है, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है लो लेवल, बाकी आप मशीन ही बोल सकते हैं, बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इसकी कुछ खास बातें हैं, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। इसका बेस होता है 2, इसमें यूनिक डिजिट्स होती हैं, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ताकि ये मशीन यही लैंग्वेज समझ पाती है 0 और 1 की फॉर्म में। और कोई भी एक एग्जांपल देख लीजिए बाइनरी का कैसे होता है। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पर। कोई भी अगर एग्जांपल लिखा होगा या कन्वर्जन करने को देगा आपको, तो वो ये चीज लिखेगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि इसको ऑक्टल के अंदर चेंज कीजिए। ऑक्टल का बेस 8 होता है। या आपको बोलेगा इसको डेसिमल के अंदर चेंज कीजिए, या आपको बोलेगा इसको हेक्साडेसिमल के अंदर चेंज कीजिए, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स हैं। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम के कन्वर्जन सारे देख लेंगे कि किस किस तरीके से कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए। इसका बेस होता है 2, इसमें 2 यूनिक डिजिट होती है 0, 1। इसके अलावा इसमें ना कोई तीसरी डिजिट होती है, ना इधर माइनस में कोई डिजिट जाती है, ठीक है। 0 और 1, इसको लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अब हम इसका कन्वर्जन देख लेंगे, तो इन चीजों में कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको, ठीक है। हाँ जी, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, वो हम लोगों को याद कर लेनी है। पावर्स एक्चुअली आप समझ जाओगे, बहुत इजी है। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048। एक्चुअली आप लोग देखोगे कि मार्केट में जितनी भी पेन ड्राइव्स आती हैं, ठीक है, या आपके एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड होते हैं, वो हमेशा 2 की पावर में ही आते हैं। आप 2 GB का लेने जाओगे तो 2 GB का मिलेगा, 3 GB का नहीं मिलेगा, 4 GB का मिलेगा, क्योंकि वो इन्हीं पर बेस्ड होता है, ठीक है। 4 GB का मिल जाएगा, 8 का मिल जाएगा, 16 का, 32 का, 64 का, 128, 256, 512, 1048, 1024 और 2048 इन फॉर्म में, इन वेरिएंट्स में आते हैं, क्योंकि ये 2 की क्या होते हैं, मल्टीपल। ये 2 की मल्टीपल के फॉर्म में मिलेंगे, और ये चीज बहुत आसान है, आप लोग सिंपल याद कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड या फिर किसी पेन ड्राइव का एग्जांपल लेके, ताकि अगर आपको सीधे ये याद ना हो रहे हो तो आप लोग इस मेथड से याद कर सकते हैं, किसी पेन ड्राइव का मेथड लेके, कि 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की, 64 128 256 512 1048 और 2000 1024 2048 इन फॉर्म में मिलती है हमें मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये चीज निकालते कैसे हैं, ये चीज भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 की पावर 4 निकालना है, ये तो बेसिक की बात है, 2 इंटू 2 कर देंगे 4 आ जाएगा। अगर आपको 2 की पावर 8 निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे 8 है। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 4 दूनी 8, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम हो गया 2 2 2
2 2 4, 8, 16, 32 लीजिए, ये सिंपल आपको 32 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको निकालना नहीं आता तो इस तरीके से आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 2 की पावर 11 है तो 2 को 11 बार लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज आप लोग ये 2 डिजिट याद कर लेना, 2 की पावर 10 होता है 1 या 24। वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ तक तो पता होना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर होता है 1 या 24, ताकि हम लोग आगे तक पढ़ लेंगे तो हमें कोई पीछे का वो हेडेक नहीं रहेगी कि हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, हमें याद नहीं है, ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप लोग ये मेथड ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करके इजिली सब कुछ सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम बाइनरी की जो कन्वर्जन है उस पर चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन्स। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी की कन्वर्जन। सबसे पहले हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। तो दोस्तों ये 3 फॉर्म है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इन 3 फॉर्म्स में। तो हम सबसे पहले पहली फॉर्म ले लेते हैं, और आप लोगों को यह भी पता जाएगा कि पॉइंट के बाद मान लीजिए कुछ बाइनरी लिखी हुई है, ठीक है, इसके बाद ये 10 लगा है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी अदर डिजिट्स में, ठीक है। तो वो चीज भी आप लोगों को बताई जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को चिंता नहीं करना है कि हम लोग यहाँ से कुछ मतलब बेकार चीज सीख के जाएंगे, आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी चीज सीख के जाएंगे। मेनली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक है और ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज पे भी ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी एक बाइनरी डिजिट लिख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल का बेस होता है, मैं आपको बता दूं 10। अगर कहीं पर भी लिखा हो कि हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं लिखा आएगा कि इसको डेसिमल में चेंज करें, ऑक्टल में चेंज करें, हेक्साडेसिमल में चेंज करें। आप लोगों को एग्जाम में उसका ऐसे क्वेश्चन मार्क के नीचे ऐसा बेस लिखा आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि हमें किस चीज में चेंज करना है। तो ये इनके बेस लिख दिए, डेसिमल का होता है 10 बेस, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 2, और अपना बाइनरी का होता है 2 बेस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट्स होती हैं, इसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं, इसके अंदर 8 होती है, और इसके अंदर 16 होती हैं। ये डिजिट्स को लेके बेस बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है। मैंने आपको बताया था 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ये चीज मैंने आपको बताई है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे इसके अंदर। आप लोगों को करना क्या है, इस चीज को ना खोल खोल के लिख लेना है, 1 0 1 0 1, ठीक है, खोल के लिख लिया। आप लोगों को यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का निशान लगा लेना है, लगा लिया मल्टीप्लाई का निशान। अब करना क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, बीच में एक प्लस का निशान भी लगा देंगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, आप लोगों को याद पता चल गया, बहुत इजी है। सिर्फ ये इक्वेशन उठा के लिखनी है पीछे से ये इक्वेशन उठा के लिखनी है। अब जैसे 2 की पावर 0 की क्या होती है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 0। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बाइनरी डिजिट थी इसका जो डेसिमल में चेंज किया तो क्या आ गया हमारे पास, ये इसका डेसिमल आ गया, और ये हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल इजी से समझ आ चुका होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल। आप लोग देख लीजिए, बाइनरी के ऊपर खोल के लिख दीजिए पहले, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया है,
ठीक है। उसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उसके सबके नीचे एक मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर आप ये मेथड सीख गए तो आप ये कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहले मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया ताकि आप लोग कैलकुलेशन करते हैं भूले नहीं कि हम लोग क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशन सीधी सीधी लिख देंगे, जैसे कि ये इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने सीधा सीधा उठा के लिख दिया, ठीक है। जितनी डिजिट होगी इक्वेशन वहां तक चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर बाइनरी डिजिट यहाँ तक आगे बहुत लंबी है, मान लीजिए 10 की है, 15 की है, ठीक है। तो ये 15 डिजिट की बाइनरी डिजिट आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आप लोग क्या करेंगे, पीछे से ऐसे लगा देंगे आगे तक, जहां तक जा रही है जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को 11 तक नंबर पता है और एग्जाम में 11 से आगे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उनको अपने पेज वेस्ट नहीं करने हैं, 11 से आगे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ताकि देखो आप लोगों को पता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप लोगों को टाइम बहुत कम दिया जाता है, और ये 11 डिजिट का सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, प्लस करना, इसमें अप्रोक्स आपको 2 to 3 मिनट चाहिए, ठीक है। एग्जाम 2 to 3 मिनट पे देख के नहीं बनाया जाता, एग्जाम बनाया जाता है कि आप लोग एक क्वेश्चन 50 सेकंड से 60 सेकंड के अंदर कर दें। क्वेश्चन इस पैटर्न में बनता है, ना कि इस पैटर्न पे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में छोटे छोटे आएंगे, 5 तक जा सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। आप सीधी इक्वेशन लिख लीजिए, और आप लोगों को पता होगा 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। और नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे सबको ऐड कर देना है। ऐड करते ही आपके पास डेसिमल डिजिट आ जाएगी, यानी कि 2 डिजिट नंबर आ जाएगा डेसिमल का, वो उसका बेस लगा के आप 21 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है बाइनरी कन्वर्जन पे। पहला जो है डेसिमल कन्वर्जन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसके बाद ऑक्टल में चेंज करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में। अब हम देख लेते हैं कि इसको अब हम पॉइंट अगर यहाँ पर लगा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 और लिखा है, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बाइनरी टू डेसिमल का पॉइंट वाला वर्जन समझा रहा हूं मैं आपको, ये इजी है, समझ लीजिए। पॉइंट 10 लगा हुआ मान लीजिए आपके पास, और आपको कह रहा है डेसिमल में चेंज करें, ठीक है। तो अब हम लोगों को डेसिमल में चेंज कैसे करना है वो चीज देख लेंगे। यहां तक हम लोगों ने चेंज करना सीख लिया, अब पीछे का चेंज करना सीखना है। यहां तक वाला फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम फटाफट से लिख लेंगे, इसका आ जाएगा 21, ठीक है। आप लोगों को पता है, आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। अब रही बात पीछे वाले की, पॉइंट वाले की, इसको भी खोल खोल के लिख लीजिए, ठीक है। यहां तक खोल के, एक सेकेंड, यहां तक खोल के लिखने के बाद आप लोगों को करना क्या है, देखिए यहां से तो इस तरफ को चल रहे थे, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप 0 मानिए, और आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक 0 मान लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 लिखा है, तो आप करोगे क्या, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। इधर जाएंगे पॉइंट के इस साइड तो माइनस में आएगा, ठीक है। इसको आप 0 मान लीजिए, क्योंकि ये एक लाइन होती है हमारे पास। इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, इस साइड जाते हैं तो माइनस नंबर आते हैं। तो बेसिक वही बात ये है, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, और इसके इस साइड जाएंगे तो माइनस में नंबर आएंगे। तो आप लोगों को इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से चलेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग आपको 2 की पावर -1 नहीं समझ आ रहा तो उसको आप ऐसे हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2। जिसको हम 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोग सिंपल इसको 1/2 लिख लेंगे, और इसको 2/2 लिख लेंगे। 2/2 लिखने के बाद इसका हो जाता है 0.5, और ये हो जाएगा 1। अब 1 को 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 0.5, और 1 को 0 से करेंगे 0, तो ये क्या आ गया 0.5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21.05। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 21.5। ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.5 यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग ये चीज यहाँ पे लिख देंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप लोग प्लीज हमारी वीडियो दोबारा देख लीजिए मेथड को। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 की पावर -1 है, इसको हमने हाफ लिख लिया। 2 की पावर -2 है, इसको 2/2 लिख लिया, क्योंकि ये 1/2 हो गया, ये 2/2 हो गया। ठीक है, अब ये 1/2 को 0.5 लिख लेंगे और 2/2 को 1 लिख लेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 0 से और 0.5 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। दोनों को ऐड कर देंगे 21 और इसको, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। हाँ जी, तो अब हम समझ लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, जिसका बेस आएगा 8। तो हमें ये चीज किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे अपना। वही क्वेश्चन है, ये बाइनरी दी हुई हमें, इसका ऑक्टल हमें निकालना है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। इसको खोल खोल के लिख लेंगे 1 0 1 0 1। ठीक है, हम लोगों ने खोल के इसको लिख लिया। 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, ऐसे हम पेयर बना लेंगे। यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे क्योंकि हमें 0 की कमी थी। ठीक है, 0 आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वैल्यू के पीछे 0 लगता है तो फर्क पड़ जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपए के आगे आपने 0 लगा दिया तो रहेगा तो 1 रुपया ही। अगर 1 रुपया के पीछे 0 लगा दिया तो वो 10 हो जाएगा, करेंसी में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 के पेयर बना लेने हैं, जैसे 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, हम लोगों ने 3 का पेयर बना लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को पेयर यहाँ पे बना लेने हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि ऑक्टल है। ठीक है, ऑक्टल, एक चीज ध्यान रखना, ऑक्टल कैसे बना, 1 2 3 3 4 7 हो गए, एक होती है हमारे पास 0 0 to 7 कितने होते हैं 8, ऑक्टल बन गया। 0 to 7 होते हैं 8, ऑक्टल बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें चलना है। यहां से हमें लेना है 0 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। फिर हमें इसके बाद क्या करना है, अगले तीसरे पेयर में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सेम पहले वाली ट्रिक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 0 2 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 टू 4 4, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगला वाला आ जाएंगे। ठीक है, ये पेयर अलग अलग है, ध्यान रखना ये पेयर है। 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, ऐड कर देंगे। 2 की पावर 1 2 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 0। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देख लीजिए इस पेयर में हमारे पास सिर्फ 2 है तो 2 लिख दिया, इस पेयर में हमारे पास सिर्फ 5 है तो इसका क्या हो गया ऑक्टल, ऑक्टल होगा 25। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया मैं एक बार फिर से बहुत आसान तरीके से रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके 3 डिजिट पेयर बनाने हैं। 3 डिजिट पेयर बना लिए हम लोगों ने, और यहाँ पे 3 डिजिट पेयर में सिर्फ इतना ही कंसेप्ट यूज होगा, सिर्फ इतना। ये चीज आप लोगों को याद होगा, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ये चीज। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, सिर्फ इतना ही इसमें यूज होगा। और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में सिर्फ इतना ही यूज होगा। अब क्या क्या हमने इसको 3 के पेयर बना लिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, पेयर खत्म। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये भी पेयर खत्म। ठीक है, पेयर खत्म होने के बाद यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 2 की पावर 2, फिर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, तो 4 इसको ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा, और इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन बिल्कुल इसी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। हाँ जी, तो हम लोगों ने बाइनरी डेसिमल समझ लिया है।
बाइनरी टू ऑक्टल समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, वही वापस से एक ही क्वेश्चन को आपको 3-4 बार ट्राई करना है, आप लोगों को ये चीजें रट जाएंगी, बहुत इजी चीजें हैं। मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए इसका बेस देखिए यहाँ पे 16 लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें भी, इसमें आपको क्या करना है, 4 डिजिट पेयर बनाने हैं, बस इतनी सी चीज है। ये अगर आप समझ गए, देखिए ऑक्टल में कितने पेयर बनाते हैं, 3 डिजिट, इसमें बनाएंगे 4 डिजिट पेयर, ठीक है। और बाइंड टू डेसिमल में क्या करते हैं, अपने सबका एडिशन कर देते हैं, सबका क्या कर देते हैं, एडिशन। तो अब लोग अब ये चीज देख लीजिए, इसको हम फिर से खोल खोल के लिख देंगे, 1 0 1 0 1। अब पीछे से क्या करेंगे, पीछे से 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे, एक बन गया, 3 जीरो लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिजिट का हमारे पास पेयर बन चुका है। अब सिंपल सी चीज यहां पर हम लोगों को करना क्या है, यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 4 इंटू 1 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 इंटू 0 अगेन 0, ठीक है। इतना हमारे पास आ जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड, इसका आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर जो होता है 0 1, 1 इंटू 1 1, उसके बाद 3 आपको दिख रहे हैं 0 हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 1 आया, यहां से 5 आया, इसका कितना आंसर आ जाएगा, 15। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 15 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि हम ये अगर बाइनरी से अगर ये 3 कन्वर्जन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल से ये 3 चीजें कैसे बनाते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं, और डेसिमल से ऑक्टल कैसे बनाएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे बनाएंगे। तो अब हम ये चीज देख लेते हैं। तो ये बाइनरी कन्वर्जन का पहला पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर बाइनरी कन्वर्जन का पहला पोर्शन खत्म हो चुका है। टोटल इसके देख लीजिए, यहाँ पर टोटल ये अप्रोक्स 16 पोर्शन बनते हैं इसके, तो हम लोग 16 के 16 में करेंगे, पहला पोर्शन खत्म कर दिया है, ठीक है। तो चार पोर्शन बनते हैं, 4 में से पहला खत्म कर दिया है, 3 रह गए हैं, और 16 इनमें से टाइप बनते हैं इसके। 16 तरीके से कन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा, 16 में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहला पहला जो है, पहले इसकी 4 टाइप है, वो 3 टाइप वो खत्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू बाकी कन्वर्जन। तो गाइस अब हम देख लेते हैं डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल कन्वर्जन हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल को हम किस किस में चेंज करेंगे, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये चीज इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे हम। ये इसका दूसरा टाइप है। पहला टाइप हम लोग समझ चुके हैं, बाइनरी से कैसे इन तीनों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल का बेस आपको पता है कितना होता है, 10 होता है। बाइनरी का होता है 2, ऑक्टल का 8, और हेक्साडेसिमल का 16। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहला सिंपल सा डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन लेंगे हम पहला, कोई भी डेसिमल डिजिट लिख लेंगे। मान लीजिए हमने लिख लिया 25, 25 में आप लिख लीजिए 27, हाँ आप 27 लिख लीजिए, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। 2 लिख दिया, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ से बहुत सिंपल मेथड है। अगर यहाँ पे 2 लगाओ तो 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे,
8 लगाओ तो 8 के टेबल से, 16 लगाओ तो 16 के टेबल से। ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब हम इसका पहले बाइनरी फाइंड कर लेते हैं। जैसे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके वाला आपने जो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर जरूर निकाला होगा। तो यहाँ पे हमें 2 लिख देना है और यहाँ पे हमें लिख देना है 27। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी बचेगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब 2 को से डिवाइड किया, 2 5 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना रह गया 1, ठीक है, 1 रह गया। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड किया तो 6 से 12, कितना रह गया 1, कैरी वहां पे लिख देंगे। अब 3 के टेबल डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, कितना रह गया यहाँ पे 0, पूरा डिवाइड हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 एंड 1 यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो अब हम ये चीज यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सीधा 2 1 जा 2 और कैरी भी रह गई 1, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास इसका आया है बाइनरी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहां से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आया 1 1 0 1 1। तो ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ चुकी है 27 की। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका जो बाइनरी कन्वर्जन हो चुका है 11 0 11, यानी कि 1 1 0 1 1 बाइनरी इसकी आएगी। ये चीज को हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, इसको आपको एलसीएम की तरह ही लिखना है, ठीक है। जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको करते जाना है। जैसे 2 को डिवाइड करें 27 से 13 आएगा, रह जाएगा 1, ठीक है। 13 से देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 26 आ गया, 1 रह गया, तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 2 को इससे 13 से डिवाइड करेंगे, 6 तक जाएगा, 6 2 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर से 1 रह जाएगा, तो हमने यहाँ पे फिर से 1 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे पूरा पूरा चला रहेगा, कुछ भी नहीं बचता है, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको 1 से इसको डिवाइड करेंगे, अभी एक बार जाएगा, 2 1 जा 2, रह जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, रह जाता है 1, तो 1 लिख देंगे। अब हमारे पास डिवाइड करने को कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाके इसको लिख देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाके। अच्छा, अगर आप लोगों को ये एग्जांपल एक और मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे 25 का देख लीजिए आप, 2 से डिवाइड करेंगे, अब इसकी बाइनरी निकालेंगे 25 की, किस तरीके से निकलेगी। तो ये 12 तक जाएगा, 24 होता है, 1 रह जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रहेगा। फिर इसकी बाइनरी निकालेंगे 1 रहेगा, और देखो एक बार जाएगा और रहेगा कितना 1, तो वो भी लिख देंगे। अब इसकी बाइनरी क्या बनेगी, यहाँ पर 1 1 0 0 1। अब इसकी ये बाइनरी यहाँ पर निकल के आएगी हमारे पास 25 की। तो आई होप आप लोगों को बाइनरी निकालना आ चुका होगा। यहाँ पर बहुत इजी मेथड है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। 25 को डिवाइड करेंगे 12 पे जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, पूरा पूरा चलाएगा तो 0 लिख देंगे। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 पे जाएगा, 0 रहेगा, 0 लिख देंगे। अब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 रह जाएगा, देखो 1 पर जाएगा और 1 ही रह जाएगा। 2 1 जा 2, 1 पे गया और रह कितना गया 1, तो ऐसे करके लिख देंगे नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोग सब लोगों को समझ आ चुका होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ लिखा हो, ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ लिखा हो तो उसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक बार बोर्ड साफ कर देता हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब हम इसका करेंगे पॉइंट वाला कन्वर्जन, ठीक है, जो कि जिसको फ्लोट कन्वर्जन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 27.5 का करेंगे हम बाइनरी में चेंज, ठीक है। अब देखिए 27 का मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके डिवीजन करके होगा एलसीएम वाले मेथड से, ठीक है। तो 27 का मैं डायरेक्ट कन्वर्जन यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 0 1 1, ये 27 का कन्वर्जन है। इसको लगेगा पॉइंट। अभी 0.5 का कन्वर्जन दोस्तों ऐसे नहीं करना है। 0.5 का कन्वर्जन बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है। 0.5 का वैसे बाय द वे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो ठीक है। तो हमें पता नहीं होता कि पीछे का डिजिट है इसका कन्वर्जन कैसे करना है। कई लोग एग्जाम में ऐसे कन्वर्जन कराते हैं,
ये मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि जैसा ये हुआ होगा वैसा इसको भी कर देते हैं। तो जैसे कि ये कर दिया तो इसका 0 1 लेके आते हैं, तो 0 1 इसका कन्वर्जन नहीं आएगा। इसका सही कन्वर्जन करने का तरीका है, यहाँ पे एक लाइन मार लीजिए साइड में, ठीक है, 0.5 है तो 0.5 लिख लो यहाँ पे, इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 10। कितने बार पॉइंट है, एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 1 इसका ले लेंगे आगे वाला, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपल कन्वर्जन, दिस इज सिंपल कन्वर्जन, ठीक है। अगर अदरवाइज मान लो यहाँ पर अगर 5 ना हो, इसके जगह मान लो 7 हो, ठीक है, तो 7 दिया हुआ तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 का तो बहुत इजी कन्वर्जन है, ठीक है, सिंपल 1 आ गया। अगर मान लीजिए 0.7 दिया हो, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 14 आएगा, एक पॉइंट लगा देंगे 1.4 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से 1 उठा लेना है, 1 उठा लेना है, कितना रह गया 4, 0.4 का 2 से करेंगे कितना आएगा 0.8 आएगा, मतलब 0.8 आएगा। यहां से क्या उठा लेना है 0, रह कितना गया 8, इंटू 2 कर देंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक आगे 1 नहीं आ जाता, 1.0000 नहीं आ जाता, हमें तब तक ये करता रहना है। तो देख लेते हैं कब तक 1 नहीं आता, तब तक हम इसको करते रहेंगे और आप लोगों को पूरा 100% इसका आंसर और आपको दिमाग में बिठा के भेजेंगे यहाँ से कि इसका आंसर क्या आएगा और किस तरीके से निकालना है, सारे सॉल्यूशन भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1.6, तो यहाँ से क्या खींच लेंगे 1 हमने खींच लिया, कितना रह गया 0.6, तो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.2, फिर से 1 खींच लेंगे, अब 2 का करेंगे 0.4, तो कितना आ गया 0 आ गया, अब फिर से 4 आ गया 0.8, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 8 को उठा लिया हमने 1.6, देन अगेन 1, तो दोस्तों यही कन्वर्जन इसका चलता रहेगा, सो ऑन। तो हम इसका कन्वर्जन कैसे लिखेंगे, इसका कन्वर्जन लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, इसका कन्वर्जन लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये 0.7 का कन्वर्जन निकाला है मैंने, तो ऐसे लिख देंगे 11011.101001 एंड सो ऑन। दोस्तों इसका ऐसे कन्वर्जन हम लिख देंगे। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पता चल चुकी होगी कि किस तरीके से पॉइंट का कन्वर्जन निकालते हैं। सिंपल कन्वर्जन ऐसे निकालते हैं, पीछे अगर पॉइंट लगाओ तो उसका कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं। जो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन हम लोगों ने ये फिनिश कर लिया है, इसका फ्लोट पॉइंट भी फिनिश कर दिया हमने, जो कि पॉइंट वाला कन्वर्जन होता है, इसको अपने सॉल्व कर दिया। अब डेसिमल टू ऑक्टल देख लेते हैं, 27 का ही निकालेंगे हम, ठीक है, 27 का हम लोग निकालेंगे ऑक्टल। जैसा मैंने बताया, जैसा कि देखिए यहाँ पे जैसे बाइनरी निकालते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड 27 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 24 तक जाएगा, क्या जाएगा कितना जाएगा 3, ठीक है, 8 3 24, 24 के बाद 3 रह गया, 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या कर देंगे, अब ये आगे जा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, तो इसका आ जाएगा 33 यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब बस यही इसका ऑक्टल है। दोस्तों यही इसका है ऑक्टल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्टल निकालना पता चल चुका है कैसे करने, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब तक ये डिविजिबल ना हो तब तक हम करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये चीजें छोटी आ गई और ये बड़ी आ गई, ठीक है, तो यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे और ये 33 लिख देंगे, हम नीचे चलेंगे ऐसे और ये 33 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 33। देन अब हम देख लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मैं सिंपल से डिजिट का लेके चल रहा हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए कि आप अगर आप ट्राई करें, ठीक है,
तो यहाँ पर कोई बड़ी डिजिट ले लें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि कैसे करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। कॉपी पे क्वेश्चन लिख के फोटो भेज दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको विद डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, इसको करना है हेक्सा में कन्वर्ट। ठीक है, अब 25 को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लेंगे। सिंपल देसी मेथड है ये। 16 यहाँ पे लिख दिया, 25 यहाँ लिख दिया। कितनी बार जाएगा यहाँ पे देखिए, 16 16 दूना कितना होता है 32, ज्यादा हो गया तो एक बार ही जाएगा। यहाँ पर एक बार गया तो यहाँ रह कितना गया, यहाँ पे रह कितना गया 25 में से 16 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएंगे 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 रह गए तो इसका हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा 25 का। हेक्साडेसिमल 25 का कितना हो जाएगा, तो हेक्साडेसिमल 25 का हो जाएगा 19। आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि हेक्साडेसिमल डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम ऑक्टल से बाकी की ये चारों चीजें कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम दो चीजें यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, डेसिमल टू बाकी की कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ये जितने भी कन्वर्जन है। टोटल ये कुल मिला के 16 कन्वर्जन है। ठीक है, 16 में से इसके 4 टाइप बनते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 या 12, सॉरी 12 कन्वर्जन है, नॉट स्क्वायर, 12 कन्वर्जन है सारे। ठीक है, अब हम इसमें से 6 कन्वर्जन देख चुके हैं, अब 6 और हमें देखने हैं। ठीक है, अभी ऑक्टल टू ये जितने भी है डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, अब ये भी हम देख लेते हैं। तो फटाफट से हमने 2 टाइप खत्म कर लिए हैं, सिंपल सिंपल 2 टाइप थे, अब तीसरा टाइप भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑक्टल कन्वर्जन। दोस्तों ऑक्टल कन्वर्जन करने से पहले आप लोगों को एक सिंपल सी चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है अभी 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑक्टल की नंबर रेंज कहां तक होती है 0 से 7, ये इसकी नंबर रेंज है। टोटल इसमें 8 होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 लिखा जाता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 तक हम लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग लिख ली है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 तक काउंटिंग लिख ली है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ इसका क्या निकालना है, हमें 7 तक की बाइनरी याद होनी चाहिए। 7 तक की बाइनरी याद होनी चाहिए। बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो 0 पे जीरो की बाइनरी सिंपल होगी 0 0 0। हमें 3 डिजिट नंबर लेके चलना है यहाँ पर, कितना 3 डिजिट, क्योंकि ऑक्टल है ना, ऑक्टल में 3 डिजिट। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 2 6 6 1 7, 7 तक चला जाता है यहाँ पे नंबर। ठीक है, तो हमें 3 डिजिट नंबर लेके चलना है। अब हम 1 की बाइनरी कैसे निकालेंगे, 1 की देखिए जहां पर 1 आ रहा है, ठीक है, जहां पर 1 आ रहा है उसको हम कर देंगे 1, और जितने भी क्या आ रहे हैं, जितने भी ये अदर नंबर है उसको हम कर देंगे 0। तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी 0 0 1। जैसे कि 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 की बाइनरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको 1 कर देंगे, इसको 0, क्योंकि हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1। 3 की बाइनरी आ गई, अब देखिए 3 की बाइनरी आ गई तो हमें 3 क्या क्या मिला के बन रहा है, यहाँ पे 2 और 1 मिला के 3 बन रहा है। तो इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी 11। अब 4 की बाइनरी हमें चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे बिट ऑन हो जाएगा, बाकी 2 0 हो जाएंगे, तो इसको कर देंगे 1 0 0। अब हमें 5 की बाइनरी चाहिए। ठीक है, 5 की बाइनरी हमें कैसे पता चलेगी, जैसे हमें एक 4 की बिट ऑन करनी पड़ेगी और एक 1 की बिट ऑन करनी पड़ेगी, टोटल 5 हो जाएगा। तो इसकी बाइनरी 1
बीच में 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी 101। यहाँ पर 6 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे 4 to 6, ठीक है 110 ये आ जाएगी 6 की बाइनरी। देन 7 की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तीनों बिट ऑन हो जाएंगे। देखिए पहले ये समझ लीजिए 0 और 1 का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, ये बीच में फिलामेंट लगा है, इसको आप लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पर की लगी हुई है, ठीक है, आप लोगों को समझ लीजिए, ठीक है। अब ये की एक बार ऑफ है, इसका मतलब बल्ब नहीं जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब हम की को ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, बल्ब जल जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमें ये बाइनरी याद रखनी है, और निकालने का भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इन 3 चीजों से निकाल सकते हैं हम इसकी बाइनरी, क्योंकि हमें टोटल 7 करना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 चाहिए तो 1 को ऑन कर देंगे, बाकी ऑफ कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक 7 तक बाइनरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बाइनरी निकालना यहाँ तक आ चुका होगा, डिलीट से कैसे बाइनरी निकालेंगे। अब हम एक सिंपल एग्जांपल की तरफ चलते हैं और एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर इसी चीज को लेके एक एग्जांपल हम लोग को करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऑक्टल में एक नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल में हमें दिया हुआ है 1034 नंबर दिया हुआ है। हमें क्या करनी है, इसकी बाइनरी निकालनी है। आप लोग क्या करेंगे 1 की बाइनरी लिख देंगे। 1 की बाइनरी कितनी है 001, 0 की बाइनरी 000, 3 की बाइनरी यहाँ पे देख लीजिए 011, 4 की बाइनरी 100, 100। तो दोस्तों बस दैट्स ऑल, इसकी हम लोगों ने क्या कर दी, बाइनरी निकाल दी। बिल्कुल इजी मेथड है, ये आपको पता चल गया तो ये आप बहुत आसान तरीके से कर दोगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ढंग से एकदम अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि हमें 1034 की बाइनरी कैसे निकालनी है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए दिया हुआ 27 की बाइनरी कैसे निकालनी है, ठीक है। 27 की बाइनरी, हमें 2 की बाइनरी पता है यहाँ पर 101, 7 की पता है हमें 111, दैट्स ऑल। ये 27 की बाइनरी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑक्टल से हम 27 की बाइनरी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑक्टल में हमें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड एग्जांपल भी नोट कर लीजिए आप लोग। और एक चीज देखिए, अगर आपको दिया हो यहाँ पर पॉइंट के बाद, जैसे एक एग्जांपल में करके दिखाता हूँ, 27.5 दिया हो, ठीक है, इसकी बाइनरी निकालनी है, ये पॉइंट के बाद दिया हुआ है। अब हम लोग इसकी बाइनरी कैसे निकालें, 27 की हमें पता है, ये 27 की पता है। अब हम इसकी बाइनरी कैसे निकालें, इसकी बाइनरी भी इसी तरीके से निकाली जाएगी। 5 की आपको बाइनरी यहाँ पर पता है, तो .101 लिख दीजिए, दैट्स ऑल। ये इसकी बाइनरी आ जाएगी ऑक्टल की। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से सीख सकते हैं कि कैसे किसकी बाइनरी निकालते हैं। देन अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन पर। तो दोस्तों अब हम सीख लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कैसे निकालेंगे। हमने बाइनरी सीख लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल भी सीख लेते हैं। ऑक्टल हमें दिया हुआ मान लीजिए 11, ठीक है, इसका हमें डेसिमल निकालना है। इसका भी सिंपल मेथड है, हमें क्या करना है, 11 दिया हुआ है, डेसिमल निकालना है। अब ऑक्टल का बेस कितना होता है, जैसे हमने पहले बाइनरी में किया था, ये 0 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। उसी तरीके से निकालना है हमें, दूर दूर लिख लेंगे, इसको इंटू लगा देंगे बीच में, ठीक है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में किया था, हमने यहाँ पे 2 लिया था, इसके अंदर 8 लेना है हमें, ठीक है, हमें इसके अंदर 8 लेना है, तो हमें 11 का निकालना है, तो 11 का निकाल देंगे। 8 की पावर 0, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है, 8 की पावर 1 होता है, तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1, तो इसका ये डेसिमल कितना आ जाएगा 9। 11 ऑक्टल का डेसिमल कितना आ जाएगा 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 डेसिमल। तो डेसिमल में हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, इसके बाद मान लीजिए 11 के बाद पॉइंट लगा के 1 लिखा हुआ है, पॉइंट लगा के 1 लिखा हुआ है, इसका कहते हैं डेसिमल निकालिए। तो डेसिमल हम कैसे निकालेंगे, इसका 11 का पता है हमें, 9 आ जाएगा, पॉइंट। अब हम इसका कैसे निकालें,
ठीक है, तो इसका निकालेंगे, साइड में लिख लीजिए 0.1 इंटू में 8 की पावर -1। तो 8 की पावर -1 होता क्या है, 1/8 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1/8 ही आएगा। तो 1/8 को इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, पॉइंट लगा दिया 1। तो यहाँ पर 0.125 आ जाएगा। तो ये हम ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पर। तो अगर डेसिमल में निकालना हो, अगर पीछे बीच में पॉइंट लगा, फ्लोटिंग डिजिट लगी हो बीच में, ठीक है, तो इसका इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 1/8 लिख देंगे, या सिंपल अगर जितने भी पीछे बैक में डिजिट मान लीजिए 0 और होता तो कैसे करते, तो यहाँ पे 1/8 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 0 ऐसे करते हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके ऐसे लिख लेंगे। बिल्कुल इजी मेथड है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं। देन देखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इसका बेस होता है 16। ये चीज हमें ध्यान देनी है। और इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, ठीक है, हमें यहां तक नंबर तो पता होते हैं, ठीक है, हमें यहां तक 8 9 तो पता है, ठीक है, इस चीज में हम ध्यान देंगे। हमें 8 और 9 तो पता है, 8 और 9 को 9 कहेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 10 को हम यहाँ पे ए बोलेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, ई, एफ, यहां तक जाएगा 15 तक। ठीक है, अब हमें 10 को ये बोलेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ बोलेंगे। ये चीज हम साइड में यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, इस चीज का भी अभी यूज होने वाला है। अब हमारे पास कोई भी ऑक्टल डिजिट दी हुई है 27। ठीक है, 27 का ऑक्टल हमें पता है, हमें इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 और 7 का, तो ये वैल्यू पता है, हमें 2 की पता है, यहाँ पर 7 की पता है। हम लोग क्या करेंगे, 2 की वैल्यू एच डी लिख लेंगे यहाँ पर, और 7 की वैल्यू एच डी लिख लेंगे। तो 2 की है 101 और 7 की है 111। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब हम लोगों को ये कैसे निकालना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग लिख लें। अब इसके बाद हम इसका क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे 4 4 के। ध्यान रहे, पहले हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में वैल्यू जाती है 15 तक, 0 से 15 तक। तो कितना हो जाता है ये 16। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। ठीक है, यहां तक पता चलेगा, यहां तक 15 रहता है, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1, और ये टोटल हो गया 15। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका 4 डिजिट लेना पड़ता है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये और ये इतना है। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0, आप सब लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, ऐड कर देंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 इंटू 2 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा ऐड में, यहाँ पर 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 2। ठीक है, बाकी 0 आपको दिख रहा है, यहाँ पर बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ चुका है। ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2। अब हम 2 को क्या करेंगे, 2 को हम एज इट इज लिख लेंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 27 का। यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ऐसे चेंज करना है। यहाँ पे 27 का ये हो जाएगा 2f, और f को हम लिख सकते हैं 15, और 15 का बाइनरी होता है 1111। ठीक है, इस तरीके से हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इसमें पहले बाइनरी निकालनी है, फिर उसका कन्वर्जन करना है 4 4 के पेयर बना के, फिर हमें ये डिजिट के इसको कन्वर्ट करना है। मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। हमें ये चीज पता है, ठीक है, और हमें ये पता है कि हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट पेयर यूज होता है। ठीक है, ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट पेयर यूज होगा, तभी हमारे पास 15 बनेगा।
ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट पेयर यूज हो चुका है। अब ये भी हमें पता है कि 2 1 2 4 8 होता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ और दोबारा भी बता दिया मैंने। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें 27 दिया हुआ है, हमें 2 का बाइनरी पता है, यहाँ पर 7 का बाइनरी पता है। हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग 2 का बाइनरी लिख लेंगे, 7 का लिख लेंगे। हम लोगों ने ये 3 पेयर में 2 का बाइनरी और 7 का बाइनरी लिख लिया। अब हम लोगों को करना क्या है, हमें निकालना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 4 पेयर होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा के 4 4 कर लेंगे। ये हमने 4 4 कर लिया। 4 4 करने के बाद बेसिक वही सिस्टम है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में चेंज करने वाला, तो यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे। इसका बाद हमारे पास 215 आ जाएगा। 215 को हम सीधा नहीं लिख सकते दोस्तों, तो यहाँ पे इनके लिए ये कोड बनाए गए हैं। 15 को हम सीधा नहीं लिख सकते, इसके लिए कोड बनाए गए हैं, तो हम इस कोड का यूज करते हुए लिखेंगे। ठीक है, 15 का हो जाता है F और 2 का 2, तो इसका आंसर जाएगा 2F। आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, हमने ऑक्टल कन्वर्जन भी पूरा यहाँ पे कर लिया है। अब हम वो हेक्सा कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बाकी हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पर पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से नोट्स बना लें, वो बेटर है, ताकि पीडीएफ में इतना ढंग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, वो बेटर है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल डेसिमल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज और समझना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितनी डिजिट दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 0 से लेके 15 तक। ठीक है, और ये टोटल डिजिट होती है 16, जो कि इसका बेस होता है। ये चीज हम लोगों को देख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दी हुई है। अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 7 तक तो यहाँ तक 7 तक तो सिंपल है, 3 तक 3 डिजिट पेयर बनेंगे। 7 के बाद जितने बनेंगे वो 4 डिजिट पेयर बनेंगे, क्योंकि आगे हेक्साडेसिमल स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे 4 डिजिट पेयर बनेंगे। तो 8 का बाइनरी होगा। जिस तरीके से इसका बाइनरी निकाला है उस तरीके से इसका भी बाइनरी हम निकाल लेंगे। मैं आपको 8 का निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। मान लीजिए आपके पास 8 दिया हुआ बाइनरी में। ठीक है, तो क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा 1, बाकी कितने हो जाएंगे 0, तो कितना आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से हम इसकी बाइनरी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 9 की हो जाएगी, 1001 हो जाएगा। इस तरीके से बाइनरी निकल सकती है। उसके बाद हम 10 को लिखेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो इस तरीके से हम लोग इसकी कोडिंग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग यही चीज ट्राई करने वाले हैं। अब हम निकालने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है BAC1। ये हेक्साडेसिमल में कोई भी डिजिट आपको रैंडम डिजिट दी हुई है, क्या कहेगा, बाइनरी फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल है, हमें बी का कोड पता है। बी को हम क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं 11, और 11 की बाइनरी क्या है, पहले लिख लेंगे बी 11 है, ए हमारा 10 है, सी हमारा 12 है, और एक तो एक है ही। ठीक है, अब हम पहले 11 की बाइनरी लिख लेंगे यहाँ पर। 11 की बाइनरी यहाँ पर क्या है, 1011। उसके बाद 10 की बाइनरी क्या है, 1010। उसके बाद 12 की बाइनरी क्या है, यहाँ पर 12 की बाइनरी 1100। उसके बाद एक की बाइनरी तो हमें पता ही है, 00001। तो दोस्तों ये सिंपल से इसकी बाइनरी हो जाएगी, बिकॉज देखिए ये बहुत सिंपल बाइनरी है, इसकी ये बाइनरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये बाइनरी निकाल सकते हैं। और बाइनरी में एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे 4 4 के पेयर बनेंगे, तो इसको भी हम 4 के अंदर ही लेके चलेंगे। इसके आगे आप 4 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 0 एक्स्ट्रा लगा लीजिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि 4 4 के पेयर बनेंगे। और यहाँ पर अगर एक 3 का पेयर बन जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो सही नहीं रहेगा। देखिए मान लीजिए 1 है, इसकी बाइनरी क्या होती है, 001 होती है ऑप्शन में। हेक्साडेसिमल में इसको क्या लिखेंगे, 0001। इस तरीके इसकी बाइनरी लगा देंगे, रहेगा तो एक का एक ही, 1 से 2 तो हो नहीं जाएगा, आगे 0 लगा देंगे। तो इसी तरीके से इसकी 4 4 के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसकी बाइनरी बना लेंगे। आप लोगों को समझ आ चुका है।
एक और एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं इसी का। मान लीजिए दिया हुआ है 2CFA, हमें ये सिंपल सी चीज दी हुई है, ठीक है। आपको करेगा बाइनरी निकालो, हम लोग बाइनरी से निकाल देंगे। 2 की बाइनरी हम लोगों को पता है, देख लीजिए यहाँ पर ये 2 की बाइनरी है 0 0 1 0, 2 की बाइनरी पता है। C की बाइनरी हमें पता है, C को 12 कहते हैं, और 12 की बाइनरी कितनी होती है 11 0 0। F की बाइनरी हमें पता है, F को 15 बोलते हैं, और 15 की बाइनरी 4 बार 1। और उसके बाद A की बाइनरी हमें पता है, A को 10 बोलते हैं यहाँ पर, और 10 की बाइनरी होती है 10 10। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ABCDEF को क्या बोलते हैं, तो आप बाइनरी इजीली निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सी ट्रिक है, इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकाल सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं कोई भी कन्वर्जन स्टार्ट करूं, ये हमारा आज इस वीडियो का लास्ट कन्वर्जन है, 4th कन्वर्जन, ठीक है। बाकी हम 10 कन्वर्जन कर चुके हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तक। अब हमारे पास 2 कन्वर्जन रह जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बाइनरी निकालना क्यों सिखाता हूँ किसी भी चीज का, क्योंकि हम सबसे पहले बाइनरी निकालेंगे तो उसके बाद तो नीचे वाली चीजें निकाल पाएंगे। जैसे कि अब हेक्साडेसिमल है और इसकी बाइनरी निकालनी है, तो इसकी सबसे पहले हेक्साडेसिमल में आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, ABCD मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है। आपको कहे कि इसका ऑक्टल निकालिए, तो आप लोग ऑक्टल कैसे निकालेंगे, ध्यान याद कीजिए, आपने इसके साथ हेराफेरी करी थी, ठीक है। जब हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकाल रहे थे, आप लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले जितनी भी वैल्यू दी हुई थी ऑक्टल की, हमने सबकी बाइनरी निकाल ली थी। बाइनरी निकालने के बाद उसको 4 पेयर में डिवाइड करके नीचे सॉल्व करके आंसर निकल लिया था, ठीक है। अब वही मेथड हम इसमें ट्राई करेंगे। इसमें हमें ABCD की वैल्यू पता है, A को हम बोलेंगे यहाँ पर 10, B को बोलेंगे 11, C को 12 और D को 13। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। यहाँ तक बहुत क्वेश्चन इजी है, वैसे क्वेश्चन तो पूरा ही इजी है अगर आप ध्यान से समझे, ठीक है। यहाँ पर A की 10, B की 11, C की 12 और D की 13 हमें पता है। हम लोग क्या करेंगे, 10 की हमें बाइनरी पता है, यहाँ पर हम इसके 4 पेयर में बाइनरी निकालेंगे। इसकी 4 पेयर में 10 की बाइनरी है 10 10, 11 की बाइनरी है यहाँ पर 10 11, 12 की बाइनरी है 1100 और 13 की बाइनरी है यहाँ पर 1101। हमें ये बाइनरी पता चल गई, ठीक है। हम लोगों ने इसकी बाइनरी निकाली। अब बात आती है कि इसका ऑक्टल कैसे निकालें। हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल निकालना आसान है, ठीक है। पहले हेक्साडेसिमल का बाइनरी निकालना पड़ेगा, बाइनरी हमें पता चल चुकी है। अब हम निकालेंगे इसका ऑक्टल। ऑक्टल कैसे निकालते हैं, सबको खुला खुला लिख लेंगे, दूर दूर लिख लेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1। भाई हम इसके साथ फिर से हेरा फेरी कर देंगे। यहाँ पर अब 3 के पेयर बना लेंगे क्योंकि हमें ऑक्टल में निकालना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 3 के पेयर बना लिए, ठीक है। 3 के पेयर हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल ट्रिक, ठीक है। हमने सिंपल ट्रिक लगा दी अपनी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं 5। ये कितना हो जाएगा, ये 1 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये फिर से 5 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा और ये 1। तो हमारी इसकी बाइनरी, हमारी ऑक्टल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 1 7 1 5। ये दोस्तों इस हेक्साडेसिमल की वैल्यू ये आई है हमारे पास 12 17 15 ऑक्टल में। तो आप लोगों को यहाँ तक आई होप बिल्कुल इजी तरीके से पता चल चुका होगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई भी मेथड में दिक्कत है। अदरवाइज हमारे पास सर्च करने के साधन बहुत है। हम लोग, अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं समझ आता है
वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आप लोगों को ना समझ आए, मैं इतने बेसिक तरीके से करा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अदरवाइज आप लोगों को नहीं समझ आती है, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करके इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि हमें, और गूगल कितने मेथड से बता सकता है कि हम कितने मेथड से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपको समझा दिया। इसके अंदर बाइनरी का भी यूज हुआ है, बाइनरी कैसे निकालते हैं उसका, ऑक्टल का। अब सेम मेथड है, अब हम डेसिमल कैसे निकालें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे निकालें। तो चलिए हम वो लास्ट ये ट्रिक देख लेते हैं और फटाफट से अपनी वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लास्ट में फटाफट देख लेते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू क्या निकालनी पड़ेगी, बाइनरी। फिर बाइनरी से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट से हम इसकी बाइनरी निकाल लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है एक ऐसे पुट कर लीजिए 2a, बस इतना ले लीजिए 2a, क्योंकि आगे अगर बड़ा करूंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 2a ले लीजिए, इसका हमें दिया हुआ है, इसकी हमें क्या निकालनी है, डेसिमल निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बाइनरी निकालेंगे। 2 की हमें बाइनरी पता है यहाँ पर, तो 2 की बाइनरी फटाफट लिख लेंगे। a की बाइनरी हमें पता है, तो a की बाइनरी हम लिख लेंगे फटाफट। यहां से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, आसान हो गया, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा खुला खुला लिख लेंगे, 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, यहां से लेके जितनी भी वैल्यू है वहां तक हम ये सीरीज पुट कर देंगे 0 1, ठीक है। हम लोग यहां तक ये सीरीज पुट कर देंगे। अब करेंगे क्या, 2 की पावर 0 की पावर 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 0, फिर ये 32 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 0, आगे लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को ऐड कर लेना, 32 प्लस 8 होता है 40, 40 प्लस 2 होता है कितना होता है 42। तो अब इसकी 2a की डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 42। 2a की डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 42। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी निकाली, बाइनरी के बाद ये चीजें कन्वर्ट कर दी हमने इसमें। देख लीजिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इतने इजी मेथड में अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है। और पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर नंबर सिस्टम है जो खत्म कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंप्यूटर कोड, जिसको आप गेट्स भी कहते हैं, लॉजिक गेट एंड नॉट, और वो हम अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की या 2 घंटे की भी हो सकती है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जरूरतमंदों को जरूर ये शेयर कर दें, ताकि ये चीज और लोगों को भी पता चल सके और उनके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।